लगभग 5 महीने के एक्सरसाइज के बाद हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस चुनाव में कोई भी बाजी नहीं पलट पाई है। वोटों के हिसाब से ही पदाधिकारी बना दिए गए हैं। जहां सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले निशित कटारिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं मोहित शर्मा और सोमिल संधू को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इस चुनाव में इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया है और ये साबित हो गया है कि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी बनता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव की, यूथ कांग्रेस में बनाए गए टॉप 3 पदाधिकारियों की और हरियाणा यूथ कांग्रेस के अब फ्यूचर की। हरियाणा यूथ कांग्रेस का चुनाव इस बार पहले के मुकाबले में काफ़ी फीका रहा। पहले की तुलना में लगभग 80% कम मेंबर बने और हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव में जो 3 साल पहले मारामारी थी, इस बार वो मारामारी नहीं थी। लेकिन इस बार भी दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ था और उन्होंने इस बात का ख्याल भी नहीं रखा कि वो जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं वो बीजेपी के बड़े नेता सुभाष बराला का दामाद है। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ एक सोची समझी रणनीति के तहत निशित कटारिया को आगे किया, आशीर्वाद दिया और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए पूरा दमखम लगाने का काम किया। निशित कटारिया के लिए उन्होंने पूरी लॉबिंग की और ज़्यादा वोट हासिल करने के बाद इंटरव्यू में कोई उलटफेर ना हो, इसके लिए भी उन्होंने पूरा जुगाड़ करने का काम किया और उनकी मेहनत के बलबूते पर ही निशित कटारिया प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। ये अलग बात है कि वो बाकी के दोनों दावेदारों यानी सोमिल संधू और मोहित शर्मा से पर्सनल लेवल पर कमज़ोर नजर आते हैं, क्योंकि उन दोनों ने जहां अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ने का काम किया, वहीं पर निशित कटारिया को हुड्डा फैमिली की पूरी सपोर्ट रही। अब यूथ कांग्रेस में भविष्य का फैसला हो गया है, यानी तीनों के तीनों टॉप नेता यानी निशित कटारिया, सोमिल संधू और मोहित शर्मा अब यूथ कांग्रेस को संभालेंगे। अब देखने की बात यही रहेगी कि तीनों फ्यूचर में कैसा काम करते हैं। वैसे ये कहना पड़ेगा कि फील्ड के अंदर निशित कटारिया से कहीं ज़्यादा एक्टिविटी मोहित शर्मा और सोमिल संधू की नजर आती है। जहां जीटी रोड बेल्ट के ऊपर यानी सोनीपत से लेकर कालका तक सोमिल संधू का जलवा नजर आता है, पकड़ नजर आती है, मेहनत नजर आती है। वहीं पर पश्चिम हरियाणा के बेल्ट के अंदर मोहित शर्मा ज़्यादा प्रभावी नजर आते हैं। ऐसे में यूथ कांग्रेस को दोनों ही इन युवा नेताओं का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव बेल्ट के अंदर निशित कटारिया का कर्म क्षेत्र है और वहीं पर ही वो ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और भविष्य में भी वहीं पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन मोहित शर्मा और सोमिल संधू इस मामले में ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, यूथ कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि सोमिल संधू ने जहां बड़े मार्जिन के साथ जीटी रोड के ऊपर निशित कटारिया को पछाड़ने का काम किया है, वहीं पर सिरसा बेल्ट में मोहित शर्मा ने अपने परिवार के वजूद और रसूख दोनों को ही बचाने में सफलता हासिल की है। कहने की बात यह है कि तीनों नेता अब मिलजुल कर यूथ कांग्रेस को मजबूती देते हुए नजर आएंगे। यूथ कांग्रेस के तीनों ही युवा नेता अब फील्ड में साबित करेंगे कि उनके अंदर कितनी ताकत है, कितना दमखम है और यही चीज़ उन्हें भविष्य में आगे ले जाने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि निशित कटारिया को इसलिए भी दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेशाध्यक्ष बनाने का काम किया है, क्योंकि पिछली बार के तीनों ही प्रदेशाध्यक्षों को चुनाव में टिकट मिली है और ये टिकट हासिल करने के दावे को मजबूत करने के लिए ही दीपेंद्र हुड्डा ने उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने का काम किया। लेकिन मोहित शर्मा और सोमिल संधू को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2029 में हरियाणा की तस्वीर बदलेगी और जिस हिसाब से सोमिल संधू और मोहित शर्मा ने मेहनत की है, ऐसे में उनका भविष्य भी उज्जवल नजर आता है। वो भी भविष्य में कांग्रेस के लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं, वो भी टिकट हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार 3 बार कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हार चुकी है। ऐसे में 2029 में कांग्रेस को उन मजबूत चेहरों को टिकट देनी पड़ेगी जो चुनाव जीतने में सक्षम साबित होंगे और ऐसे नेताओं की कतार में आपको सोमिल संधू और मोहित शर्मा भी बाकायदा नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से यूथ कांग्रेस चुनाव में मेहनत की है, वो मेहनत बड़ी कांग्रेस के मोर्चे पर भी उन्हें भविष्य में सफलता दिलाने का काम करेगी। आप इन तीनों नेताओं के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।